गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो अब फैक्ट चेकिंग का दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि जो इमोशन थे, सेंटिमेंट थे, वो सारे ख़त्म हो गए। बात सही है कि इलेक्ट्रॉनिकली डील साइन हुई है, एमओयू साइन हुआ है, लेकिन फिज़िकली साइन होनी है शुक्रवार को। और जब फिज़िकली साइन होगी शुक्रवार को जिनीवा में, तब जा कर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो पूरी तरह से खुलेगा। अच्छा, ये एक बात है। दूसरी बात जो $300 बिलियन की है, वहाँ पर शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही कोई क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि यूएस हमें $300 बिलियन देगा, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह ही ट्रूथ सोशल पर ये कहा कि भाई ये जो $300 बिलियन देने की बात है वो सरासर गलत है, फेक न्यूज़ है, डेमोक्रेट्स की वजह से जो है वो चलाई गई है। और दूसरी तरफ उन्हीं के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कल सीबीएस न्यूज़ को अपने एक दिए हुए इंटरव्यू में ये कहा कि $300 बिलियन के रिकंस्ट्रक्शन फंड्स में ईरान को एक्सेस मिल सकता है, बशर्ते कि वो हमारी कही हुई सभी बातों को माने और उस पर अमल करे। तो ये बात थी। दूसरी उनकी शर्तें तो वैसे ही जो उनकी यूजुअल शर्तें हैं वही सारी है, न्यूक्लियर वेपन गिव अप कर लीजिए, एनरिच स्टॉक पाइल को डाइल्यूट कीजिए, और साथ ही साथ एक इंस्पेक्शन रिजीम को हामी भरिए कि भाई जब चाहे आपके न्यूक्लियर स्टॉक पाइल की हम इंस्पेक्शन करेंगे, इसको आपको हामी भरनी होगी। अगर आप इस पर कायम रहेंगे तो जा करके $300 बिलियन के रिकंस्ट्रक्शन फंड, जो कि गल्फ कोस्ट कोलिशन वाला जो है देश है सारे, वो फंड करेंगे, यूएस फंड नहीं करेगा। ये जेडी वैंस ने जो है वो साफ किया। गल्फ खाड़ी देशों से इस बारे में कोई अब तक पुष्टि नहीं हुई है, ना कंफर्मेशन आया है। गल्फ कोस्ट कोलिशन के जो सारे देश हैं वो ये $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन फंड्स को जो है फंडिंग करेंगे। ये जेडी वैंस ने कल सीबीएस को दिए हुए अपने इंटरव्यू में कहा। उन्होंने सीएनबीसी को भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स डील के अभी भी फिगर आउट करने बाकी है, लेकिन अमेरिका के पास जो है वो सारे कार्ड्स है। लेकिन एक चैलेंज अभी भी ये है कि इजराइल जो है वो अभी भी इस डील को मानने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही लेबनान से पीछे हटने के लिए तैयार है। आज सुबह भी खबरें ये आई है कि इजराइल के हमले लेबनान पर जारी है, और ये एक रेड लाइन है ईरान की कि अगर किसी भी तरह की डील करनी हो तो लेबनान पर सारे हमले रुकने चाहिए। तमाम जगहों पर ऑन ऑल फ्रंट्स जो है वॉर रुकनी चाहिए, लेबनान इंक्लूडेड। अब इजराइल ने तो कहा है कि हमें हमारे अपने इंटरेस्ट है, हम हमारे देश के हितों के हिसाब से कामकाज करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की साइन की हुई डील हम पर लागू नहीं पड़ती, हम उस डील को नहीं मानते। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कल साफ कर दिया। और उनके ही रक्षा सलाहकार है, उन्होंने भी कल अपने ट्वीट पर लिखा कि हम कोई कॉलोनी नहीं है यूएस की, भले ही प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए हम आभारी है वगैरह वगैरह, लेकिन हम किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एनीथिंग लेस देन हिजबुल्लाह को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया जाए, उससे कम हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये तो रही अपडेट्स की बात। अब तेल और बॉन्ड, तेल की कीमतें फिलहाल तो स्थिर बनी हुई है $80 के आसपास, लेकिन बॉन्ड मार्केट्स में अब तक किसी भी तरह का बदलाव नहीं देखने मिला। डील हो गई, ये सब हो गया, लेकिन बॉन्ड मार्केट्स, बॉन्ड यील्ड्स जो है 10 साल की, वो अभी भी वही की वही बनी हुई है, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा बड़ा ट्रिगर आज से शुरू होने वाली फेड की मीटिंग है। केविन वॉर्श की अगुवाई में पहली फेड मीटिंग होगी, और उनके लिए भी एक बैलेंसिंग एक्ट है। उन्हें पहले महंगाई को टैकल करना है और डोनाल्ड ट्रंप के एक्सपेक्टेशंस को टैकल करना है। दो एक बात है, बॉन्ड फ्यूचर्स अभी भी 70% चांस ये प्राइस इन करके चल रहे हैं कि दिसंबर आते आते एक रेट हाइक तो होगी ही, लेकिन पीजीआईएम जो कह रहा है कि फेड इस साल 3 बार ब्याज दरें बढ़ा सकता है, और वो तीनों ब्याज दरें अगले साल जाकर के रिवर्स हो जाएंगी। एक चीज़ और, कल स्पेसएक्स के शेयर और 20% चले। अब उनकी मार्केट कैप जो है $2.5 ट्रिलियन की हो गई है, और ऐसा ही चलता रहा तो आज ही वो अमेजॉन को भी पीछे छोड़ देगा इन द हाईएस्ट मार्केट कैप कैटेगरी। और रिटेल ने 2 दिनों में इतने स्पेसएक्स के शेयर खरीदे जितने उन्होंने पूरे यूएस बाजार में पिछले हफ्ते खरीदारी की थी। 135 पे लोगों को महंगा लग रहा था। यही होता है, सपने बेचने का कमाल यही है। पर लॉक इन अब तक खुले नहीं है। लॉक इन जब खुलेंगे तब की बात तब पता चलेगी। तो ये बात है सारी।